कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेंद्रहारं सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शैतम नमामि। प्यारे मित्रों, जय श्रीराम, जय माता दी। मित्रों, आपसे चर्चा करता हूँ कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने के क्या फायदे होते हैं। हम लोग सोचते हैं लोग जल कांवड़ में ला रहे हैं, बड़ी दूर दूर से नंगे पैर पैदल आ रहे हैं देवादिदेव भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, जल चढ़ाने के लिए। तो इससे क्या फायदे होते हैं, क्या लाभ की प्राप्ति होती है, इसी विषय पे करते हैं चर्चा। शिवलिंग का प्रतीक, शिवलिंग एक प्रकाश का प्रतीक माना जाता है जो भगवान शिव के मंदिरों के अंदर स्थापित होता है। शिवलिंग गोलाकार होता है और शिवलिंग का ऊपरी भाग अंडाकार भाग में होता है। इसका प्रतिनिधित्व भगवान शिव करते हैं और निचला भाग यानी जो पीठम होता है, पराशक्ति का प्रतिनिधित्व मां भगवती आदिशक्ति करती है। धातु या चिकनी मिट्टी से भी बना हुआ शिवलिंग स्तंभ या अंडाकार का ही होता है। वास्तव में शिवलिंग हमारे ब्रह्मांड की आकृति है और यह शिव और माता पार्वती की समानता का प्रतीक है। तो अशुभ ग्रह दूर हो जाते हैं जो भक्त मां गंगा का जल ला करके देवादिदेव भगवान भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाते हैं। धन संपदा का लाभ प्राप्त होता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से मान सम्मान की भी वृद्धियां होती हैं। सांसारिक, मानसिक और शारीरिक पाप भी उस व्यक्ति के दूर हो जाते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से मिलती है दिमाग को शक्ति, पावर प्राप्त होता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से मलिनता दूर होती है। जीवन के अंदर जो चिंताएं हैं, जो परेशानियां हैं, वो खत्म होती हैं। और ये भक्त वास्तव में बताते हैं कि हमने कांवड़ चढ़ाया, हमको ये लाभ की प्राप्ति हुई। हमने आज इतनी कांवड़ चढ़ाई, देवादिदेव भगवान भोलेनाथ हमारे ऊपर प्रसन्न हुए और जो कुछ हमने चाहा वो देवादिदेव भगवान भोलेनाथ ने हमको प्रदान किया है। आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते तो आपके मन में भी एक शांत भाव ऐसा उठता होगा, आपके मन में भी, कि हम इस कार्य को कर रहे हैं तो जल चढ़ाने के लिए हम रोज मंदिर में जाते हैं, हमको क्या लाभ प्राप्त होता है। आपको लाभ की प्राप्ति करना है। आप कंटिन्यू 30 दिन लगातार शिव मंदिर जाइएगा और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करिएगा। कुछ मत करिएगा, केवल एक लोटे में जल ले जाइए, तांबे का लोटा, उस लोटे में जल अपने घर से लेकर के जाइए और भगवान भोलेनाथ को चढ़ाइए, एक बिल्व पत्र चढ़ाइए। आप देखेंगे कि आपकी जो मानसिक स्थितियां थी, आपकी जो विपरीत परिस्थितियां थी, आपके जो गलत विचार थे, आपके अंदर जो गलत विचार उत्पन्न हो रहे थे, वे सारे के सारे दूर हो जाएंगे। क्योंकि भगवान देवादिदेव इन सभी का हरण कर लेते हैं और व्यक्ति को सुखमय जीवन प्रदान करते हैं। ऐसे देवादिदेव भगवान भोलेनाथ हैं और इन भोलेनाथ की कृपा को प्राप्त करने के लिए भक्त निरंतर भगवान का पूजन करते हैं, जल चढ़ाते हैं। और जल चढ़ाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महीने में भी बोलिएगा, क्योंकि ये पुरुषोत्तम का महीना आने वाला है। और ओम नमः शिवाय मंत्र भी आप बोल करके जल चढ़ा सकते हैं। श्री भगवते साम्य सदा शिवाय नमः स्नानीयम जलम समर्पयामि, यह बोल करके भगवान के मंदिर में जाकर के भोलेनाथ को जल चढ़ाइए। आपके जीवन में मंगल हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ पुनः मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय माता दी, जय मां गंगे।